Hello, dear guys. This is Sangapal Narwade, and I welcome to you in my one more new video. In this video lecture, I'm going to discuss with you about the types of acquired immunity. Okay, so as you can see in this slide, there are two types of acquired immunity. First one is the active immunity, and second one is the passive immunity. Okay, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के यहाँ पर दो टाइप्स दिए हैं। पहली जो टाइप है वो पहली टाइप आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी थी पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जो पहली है जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, तो ये जो दोनों भी इम्यूनिटीज़ है, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी, एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर्ड की जाती है, जो हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, इनबॉर्न नहीं मिलती। ओके, ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर्ड की जाती है। तो उसमें एक्टिव इम्यूनिटी किस इम्यूनिटी को कहा जाता है दोस्तों? ओके, लेट अस सी ओवर हियर एक्टिव इम्यूनिटी। तो जैसे ही सपोज दैट ये एक इंडिविजुअल है, ओके, दिस इज द इंडिविजुअल समझो, और ये एक पैथोजन है। तो जैसे ही ये पैथोजन इस इंडिविजुअल के बॉडी में आता है, इस एनिमल के बॉडी में आता है या फिर आते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल इस पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ओके, सो एज सुन एज द antigens or pathogens enter into the body, so the body of the individual, it produces resistance against this pathogen, and this type of immunity is called as active immunity. इस प्रकार के इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जो दूसरी दी है यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, दिस इज द पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डाले जाते हैं। तो सपोज दैट दिस इज द इंडिविजुअल। ओके, दिस इज इंडिविजुअल, और इस इंडिविजुअल के बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज डाले जा रहे हैं। तो सपोज दैट दीज आर द वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। सो these are the ready-made antibodies are introduced into the body of the individual. So such type of immunity is called as passive immunity. तो ये डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। तो पैसिव इम्यूनिटी में आप लोग देख सकते हो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने में, क्योंकि डायरेक्टली जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है ना, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है जो कि हमारे बॉडी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हमने अभी देखा। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी फिर से क्लासिफाइड की है। एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, ये पहली टाइप है और ये दूसरी टाइप है ना। जो पहली है एक्टिव इम्यूनिटी की पहली टाइप नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। तो सब सेम दिख रहा है, डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में है। ये देखो यहाँ पर एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, यहाँ पर भी एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड में है, यहाँ पर नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी के ये दो टाइप्स। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी के भी आप दो टाइप्स देख सकते हो। ये जो पहली टाइप है और ये है दूसरी टाइप। यहाँ पर भी सेम है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव की जगह पैसिव है, यहाँ पर एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंस कौन से वर्ड में है? यहाँ पर नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो आप लोगों को याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है। ओके, यू कैन सी these are the सब टाइप्स ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। पहली है एक्टिव इम्यूनिटी, और एक्टिव इम्यूनिटी में जो पहली टाइप यहाँ पर दी है वो है
नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो किस एक्टिव इम्यूनिटी को हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर इस नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, या फिर कैसे ये जो इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया, इसमें दिया है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पर्सन, ओके दिस इज द पर्सन, जब कोई भी पर्सन लाइव पैथोजन के कांटेक्ट में आता है, सो सपोज दैट दिस इज द लाइव पैथोजन, दिस लाइव पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ दिस पर्सन। ओके, तो ये इंडिविजुअल के बॉडी में ये लाइव पैथोजन आ गया और इस इंडिविजुअल को डिजीज हो गया। ओके, इस इंडिविजुअल को डिजीज हो गया। तो डिजीज होने के बाद जो इम्यूनिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है वो है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, जब कोई लाइव पैथोजन, ओके, या फिर लाइव एंटीजन, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वॉटेवर, जब ये इंडिविजुअल या फिर एनिमल के बॉडी में आ जाते हैं, तब इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। तो इसलिए पहला पॉइंट दिया है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन। ओके, दूसरी बात अभी मैंने जो बताया कि पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी एंड देन इट इज़ डेवलप, अभी बताया मैंने। और ये जो इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है मेरे दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक या फिर बहुत ज़्यादा सालों तक ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि आज अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आ गया, ओके, नेचुरली, और इसके खिलाफ अगर हमारे बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और रेजिस्टेंस डेवलप करके उस पैथोजन को अगर मार दिया है, किल कर दिया है या फिर न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद, ओके, वो पूरी जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखी जाती है, मेमोरी में रखी जाती है, और लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये जो इम्यूनिटी है वो हमें डेवलप हो जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कौन से डिजीज़ में डेवलप होती है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया है मीजल्स। मीजल्स, जिसको मराठी में वर्ड है, आई डोंट नो द वर्ड इन हिंदी, ओके, बट इन मराठी इट इज़ कॉल्ड एज गोवर। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस डिजीज़, ओके, मीजल्स, जब मीजल्स होता है तो मीजल्स का जो कॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, पैरामिक्सोवायरस, मैंने नीचे दिया है यहाँ पर, पैरामिक्सोवायरस, इट कॉजेस मीजल्स। तो एक बार अगर मीजल्स हो गया, समझो, लेट अस सी ओवर हियर, ओके, ये पर्सन है और इस पर्सन को मीजल्स हो गया। ओके, तो मीजल्स होने के बाद, ये मीजल्स वायरस कॉज करता है, पैरामिक्सोवायरस मैंने अभी बताया। ओके, तो ये समझो पैरामिक्सोवायरसेस है और ये पैरामिक्सोवायरसेस इस पर्सन के बॉडी में आ गए और इसको मीजल्स हो गया। तो इसको मीजल्स हो गया तो इसके बॉडी में नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी मीजल्स को कुछ दिनों के बाद क्या करेगी, डिफीट करा देगी, हराएगी, और फिर वो जो पर्सन है वो मीजल से बच जाएगा। ठीक है, वो ट्रीटमेंट के बाद, ओके, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, ट्रीटमेंट के बाद हो जाएगा ये। तो उसके बाद क्या होता है कि एक बार अगर मीजल्स हो गया तो उस पर्सन को थ्रू आउट लाइफ मीजल्स नहीं होगा फिर से, क्योंकि उसके बॉडी में नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई मीजल्स के लिए और फिर से उसको मीजल्स नहीं होगा। तो किसी को अगर लाइफ में एक बार मीजल्स होके चला गया है तो उसको दोबारा मीजल्स नहीं होगा, और अगर बचपन में मीजल्स नहीं हुआ है तो आगे जाके ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको एक बार मीजल्स ज़रूर होने वाला है। तो ये है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल, दूसरी जो टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, आप लोग देख सकते हो। ओके, रेजिस्टेंस इज इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन्स। अनडाउटेडली एक्टिव इम्यूनिटी में हम देख रहे हैं कि पैथोजन, सॉरी, एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बॉडी क्या करती है, रेजिस्टेंस डेवलप करती है पैथोजन के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पर वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जा रही है और वो जो वैक्सीन्स है वो वैक्सीन्स क्या करती है, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद
वैक्सीन स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू जनरेट द एंटीबॉडीज। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट अस सी, फिर से दिस इज द इंडिविजुअल। ओके, ये एक इंडिविजुअल है और इसको ये वैक्सीन दिया है। ओके, सपोज दैट दिस इज द इंजेक्शन, और थ्रू दिस इंजेक्शन वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है इसके बॉडी में। ओके, वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, और ये वैक्सीन इस इंडिविजुअल के बॉडी में जाने के बाद ओके इस इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो या फिर इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी। ओके, इसके बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगे। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स है वो हमें पता है। तो ये एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगे और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उस पैथोजन को किल करेंगे लेटर ऑन। सो यहाँ पर जो दिया है कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी मे बी टेम्पररी और परमानेंट। ये जो इम्यूनिटी है वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट भी हो सकती है। ओके, अब जैसा कि हमने देखा है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या देखा कि जब पर्सन लाइव ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज हो रहा है तो वो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, लेकिन ये जो इम्यूनिटी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहाँ की वैक्सीन्स दी जा रही है तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाएगी। ये इमीडिएट इम्यूनिटी है, इमीडिएट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है मेरे दोस्तों, है ना। इमीडिएट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने देखी थोड़ी देर पहले वो तैयार होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो जो मेजर डिफरेंस है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में, तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़ी देर के लिए रह सकती है या फिर परमानेंट भी हो सकती है। ओके, वॉट एवर, दोनों भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे, पोलियो का एग्जाम्पल दिया है। पोलियो वैक्सीन जो कि इंट्रोड्यूस की जा सकती है, की जाती है हमारे बॉडी में, पोलियो माइलिटिस से हमें बचाती है या फिर पोलियो से बचाती है। पोलियो माइलिटिस, इस डिजीज़ को हम पोलियो भी कहते हैं शॉर्ट में। बहुत सारे लोगों को पोलियो का दूसरा नाम पता नहीं होता। पोलियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोलियो माइलिटिस। ओके, तो पोलियो या फिर पोलियो माइलिटिस से बचाने के लिए जो वैक्सीन हमें दी जाती है उस वैक्सीन को हम कहते हैं पोलियो वैक्सीन। ओके, तो कौन से इम्यूनिटी में, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है बीसीजी वैक्सीन। ओके, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी ये जो एब्रिविएशन है वो किस लिए है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, GUERIN, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ओके, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द बीसीजी। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन किस डिजीज़ के अगेंस्ट दी जाती है, तो टीबी जिसे हम ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस से प्रोटेक्शन मिलने के लिए जो वैक्सीन हमें दी जाती है वो है बीसीजी। तो ये दी जाती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करने के लिए। ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स हमने यहाँ पर देखे हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी में पहले हम देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी है इट इज़ इंट्रोड्यूस और इट इज़ एक्वायर्ड बाय द रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दैट आर रिसीव्ड बाय आवर बॉडी। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी जब रिसीव करती है, फॉर एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इंडिविजुअल है। ओके, ये इंडिविजुअल है और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इसके बॉडी में इंट्रोड्यूस की जा रहे हैं। तो ये है पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हम जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो एंटीबॉडीज़ हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस इंडिविजुअल के बॉडी में। ओके, सो पैसिव इम्यूनिटी के फिर से दो टाइप्स है मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। फिर से आप लोग देख सकते हो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ओके, और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ओनली वन वर्ड इज डिफरेंट, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, सो ये आप याद रख लीजिएगा कि
पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स। अब हम जो सबसे पहली टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं वो है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो किस तरह डेवलप होती है हम देखेंगे, और या फिर कैसे होती है। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यू कैन सी द वर्ड नेचुरल, दैट मीन्स ये नेचुरली है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दी है मदर। ओके, तो ये मदर है, ये मदर है। ओके, ये मदर है और ये इधर फीटस है, समझो उसका, ये फीटस, फीटस फीटस जब ऊम्ब में रहता है इसके तो अंदर रहेगा। मैं यहाँ पर बाहर निकाला हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एक्चुअली अंदर रहेगा मदर के बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पे उतना बड़ा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा आपको, बड़ा पिक्चर निकाल के। सो सपोज दैट इफ दिस इज, वेट अ सेकेंड, सपोज दैट दिस इज द मदर। ओके, और ये मदर के बॉडी में है ये फीटस, ये फीटस है, ठीक है। और यहाँ पर निकालूंगा मैं प्लासेंटा, समझो ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो ये फीटस है, जब बॉडी के अंदर होगा मदर के तब हम उस फॉर्म को फीटस कहते हैं, और जब इसका जन्म हो जाएगा तब इसे हम इन्फंट कहते हैं, ठीक है। तो जब फीटस है मदर के बॉडी के अंदर का फॉर्म, तब उसे इम्यूनिटी कैसे मिलती है, क्योंकि उसको वहाँ पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है जब वो मदर के बॉडी के अंदर होता है ना। क्योंकि मदर को अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन फीटस को होने के चांसेस है। तो इसलिए कि बाबा फीटस को इन्फेक्शन नहीं होना, अगर मदर को हुआ है तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम काम करती है। कौन सी इम्यून सिस्टम वहाँ पर काम कर रही है? नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी वहाँ पर काम कर रही है। तो मदर के बॉडी में से थ्रू प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, ओके, और ये फीटस है, तो थ्रू प्लासेंटा, मदर के बॉडी में से थ्रू प्लासेंटा फीटस के अंदर एंटीबॉडीज जाते हैं बिफोर बर्थ, है ना। यहाँ पर मैंने दिखाया है एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, मदर में से ये एंटीबॉडीज जा रही है, एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इनटू द फीटस बिफोर बर्थ। कहाँ से जाती है? थ्रू प्लासेंटा, है ना। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि बिफोर बर्थ, जन्म होने से पहले, ओके, हमारा जन्म होने से पहले, या फिर वो जो फीटस है उसका जो जन्म होने से पहले की बात है, उसमें एंटीबॉडीज़ कैसे जाती है? तो मदर थ्रू जाती है, थ्रू प्लासेंटा, ओके। और जन्म होने के बाद, जन्म होने के बाद उसको हम इन्फंट कहते हैं उस फॉर्म को। तो उसको कैसे एंटीबॉडीज़ मिलते हैं मदर्स के बॉडी में से? तो थ्रू कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मीन्स मदर्स फर्स्ट मिल्क, मदर का जो पहला मिल्क है जिसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। थ्रू कोलोस्ट्रम, थ्रू मिल्क एंटीबॉडीज़ जाती है इन्फेंट में, है ना। इसका मतलब ये है कि जन्म होने से पहले या फिर जन्म होने के बाद, दोनों भी टाइम पे मदर से उसको क्या मिलती है? एंटीबॉडीज़ मिलती है। जन्म होने से क्या? थ्रू, जन्म होने से पहले थ्रू प्लासेंटा मिलती, और जन्म होने के बाद थ्रू कोलोस्ट्रम मिलती है। और इस तरह से वो जो इन्फेंट या फिर वो जो फीटस है उसको नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मदर से प्रोवाइड की गई है। ओके, ये हमने यहाँ पर देखा है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो टाइप दी है यहाँ पर, दैट इज़ द आर्टिफिशियल, ओके, दैट इज़ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? तो जो एंटीबॉडीज़ है वो आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ कलेक्ट किए हैं और वो इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस की जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया है, आप लोग देख सकते हो एंटीबॉडीज़। अब जो समझो अभी का हम कोरोना का एग्जाम्पल ले लेंगे, कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 डिजीज़ हम देख रहे हैं अभी। तो इसमें हमने देखा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिन लोगों को कोविड-19 डिजीज़ हुआ है, ओके, और रिकवर हो गए हैं वो डिजीज़ से, तो उनका सीरम लिया जाता है, उनके सीरम में से सीरम थेरेपी जिसको हम कहते हैं, और वो जो एंटीबॉडीज़ है या फिर वो जो सीरम है, वो सीरम जिन लोगों को कोविड-19 नहीं हुआ उन लोगों को दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके बॉडी में। किस लिए? तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, या फिर उनके बॉडी में वो जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ पर दो पर्सन्स है, एक पर्सन ये है और ये दूसरा पर्सन है, ओके।
तो इसके बॉडी में से जो एंटीबॉडीज़ है तैयार हुए वाले वो बाहर निकाल रहे हैं और फिर ये इंडिविजुअल के बॉडी में हम डाल रहे हैं। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो इसमें दिया है कि किसी का सीरम लिया जाता है और वो सीरम में से एंटीबॉडीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं दूसरे इंडिविजुअल में। तो ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस है, ओके, उनमें से भी एंटीबॉडीज़ कलेक्ट की जाती है और वो ह्यूमंस को दी जाती है अगेंस्ट द डिजीज़, एंड दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज रेबीज़। रेबीज़ के खिलाफ, ओके, रेबीज़ आप सब लोगों को पता है। ओके, तो रेबीज़ के खिलाफ कैसे एंटीबॉडीज़ दी जाती है? हॉर्सेस को हाइपर इम्यूनाइज्ड किया जाता है और उनमें ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती है और हॉर्सेस में की जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडीज़ ह्यूमंस को दी जाती है और इस तरह से ह्यूमंस को ये रेबीज़ होने से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप्स है वो टाइप्स हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का अगला पार्ट। सो टिल दैट, गुड बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।